अगेन आपका स्वागत है एजुकेशन ट्यूब में। ओके सो जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड चैप्टर अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसका मैं गुडविल का जो पार्ट है जो गुडविल का पार्ट है, जो गुडविल टॉपिक है वो लेकर आने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग गुडविल के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, मेथड सीखेंगे। ओके सो एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज गुडविल। गुडविल है क्या? बहुत सुने हैं भैया, बहुत सुनते हैं हम लोग कि यार क्या गुडविल है इसकी, अरे इस मार्केट में इस चीज़ की क्या गुडविल है, इस कंपनी की क्या गुडविल है। ओके बट ऑब्वियसली कि एक्चुअली हम लोग जानते नहीं है कि गुडविल का मतलब क्या है। थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा जानते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। सो देखते हैं हम लोग गुडविल क्या है। सो गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस which enables a firm to earn more profit compared to other similar business. ओके ये इंग्लिश में क्या हो गया? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस which enables a firm to earn more profit compared to other similar business। मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब गुडविल का इतना है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये बिजनेस की रेपुटेशन को शो करता है। कि बिजनेस जितना ज्यादा रेप्यूटेड है, जितना ज्यादा बड़ा नाम, उतनी बड़ी उसकी गुडविल, उसकी पहचान, उसकी जो लोगों में भरोसा है। सो गुडविल बेसिकली इज अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस का रेपुटेशन है। अब गुडविल से फायदे क्या होते हैं भैया कि विच एनेबल्स अ फर्म टू अर्न मोर प्रॉफिट कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। जो और बिजनेस के कंपेयर में गुडविल अगर जिस बिजनेस का अच्छा है उसको ज्यादा बिजनेस मिलता है, मतलब उसको ज्यादा कस्टमर्स के पास आते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल ले लेते हैं। जियो का सिम कार्ड आया, रिलायंस ने किया 4G लेकर आया, 4G में उसने अच्छा नेटवर्क दिया, उसकी गुडविल बढ़ी, कस्टमर चुंबक की तरह अट्रैक्ट होकर आ गया। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने क्वालिटी इनहैंस किया अपनी, उसकी गुडविल बढ़ेगी तो वो उसको, उस फर्म को ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। ओके सो बेसिकली गुडविल इज व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या है? किसी बिजनेस का रेपुटेशन शो करता है कि जितना बिजनेस अच्छा बड़ा है उसकी गुडविल इतनी बड़ी हो। और मार्केट में वो इनेबल करता है, गुडविल कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने का एक मौका होता है। ओके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं कहता हूं। ओके सो गुडविल इज अ फिक्स इंटैंजिबल एसेट्स। इट इज अ फिक्स इंटैंजिबल एसेट। ओके फिक्स इंटैंजिबल एसेट। ओके अच्छा, फिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट इन द बिजनेस। दो टाइप के बिजनेस में एसेट होते हैं, एक टैंजिबल एक इनटैंजिबल। तो इनटैंजिबल कैसे हुआ गुडविल इनटैंजिबल? क्योंकि इनटैंजिबल की डेफिनेशन क्या है? द एसेट व्हिच कैन नॉट बी सी एंड टच। तो गुडविल को हम देख या टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस करते हैं भैया हाँ उनका बड़ा नाम है। तो नाम है, ये महसूस किया जाता है। दैट मींस इट इज अ intangible fixed asset. Okay, come to the second point, mostly valued when business is about to sold. नॉर्मली जो बिजनेस है क्या करता है कि जब उसको बिजनेस को बेचना है किसी को, तो वही गुडविल का कैलकुलेशन करता है, नहीं तो जो भी है जैसा बिजनेस चल रहा है। सो हमेशा ऐसा नहीं कि अकाउंटेंट बोला है भैया चल गुडविल निकाल। जब उनको गुडविल निकालना जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि वो बिजनेस की वैल्यूएशन देखना चाहते हैं या उसको बेचने के चक्कर में। नेक्स्ट है वैल्यू कीप फ्लैक्चुएटिंग। ओके कीप फ्लैक्चुएटिंग, जो गुडविल का वैल्यूएशन है, जो उसकी एक मार्केट प्राइस है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहता है, डिपेंड करता है कि आज बिजनेस क्या चाह, जैसे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन के टाइम बहुत सी कंपनियों का गुडविल
ऑन एन एवरेज डाउन हुआ होगा, ठीक है, तो उनका बिजनेस भी डाउन हुआ होगा, तो फ्लैक्चुएट होता रहता है, मतलब ये डिपेंड करता है बिजनेस पे। ओके, नेक्स्ट वन, एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस गुडविल का एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ये पॉसिबल नहीं होता है। एक ठीक है, एक मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, कुछ मेथड हम लोग यूज करते हैं, उस मेथड से गुडविल को निकालते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है कि हाँ भैया आज के डेट में इतनी इसकी प्राइस है, ठीक है। सो एग्जैक्ट वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। एंड नेक्स्ट वन, वैल्यू डिफरेंटली बाय डिफरेंट वैल्यूअर। ओके, सो जितने जितने वैल्यूएशन वाले वैल्यूअर हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत से टीचर्स होते हैं अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, कोई टीचर्स अपने तरीके से सॉल्व कराता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज का ठीक है सॉल्यूशन लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ठीक है ओवरऑल जो उसका ठीक है उसका जो वैल्यूएशन है वो सेम होना चाहिए। तो हर एक जो वैल्यूअर है, जितने भी वैल्यूअर है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में द मेथड ऑफ गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट, या मेथड्स, गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हुए। नाउ लेट अस सी द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एज पर एज द पार्टनरशिप फॉर्म इज कंसर्न, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में अगर चेंजेस हो रहा है, चेंजेस हो चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो, चाहे नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा, डेथ ऑफ पार्टनर हो रहा, ठीक है, या अमलमेशन ऑफ पार्टनर हो रहा, ठीक है, एट दीज ऑफ द केसेस द गुडविल आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। ओके, सो गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बाय 3 वेज, ठीक है, मतलब 3 मेथड्स हैं गुडविल कैलकुलेट करने का। नंबर 1 मेथड that is average profit method, number 2nd method super profit method, and number 3rd method that is capitalization method. Okay, so as far as the class 12 CBSE board accountancy is concerned, there are 3 methods for the calculation of goodwill। 3 methods आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग अगेन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, या सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन। अगेन कैपिटलाइजेशन में देयर आर अगेन 2 मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Okay, so first method is the simple average profit method, simple average profit method। अच्छा, ये जो मेथड है, ठीक है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, कैसे कैलकुलेट होगा या क्यों कैलकुलेट होगा। ओके, क्वेश्चन देखो, सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है, ओके, नॉर्मली जिससे कोई बिजनेस है ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है, अब उसको मैं खरीदने गया तो ऑब्वियसली अगर उसकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल है तो गुडविल इसमें ऐड करके, ठीक है, गुडविल का पैसा भी ऐड करके लेगा। ओके, तो अगर वो गुडविल क्या किसी भी मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकता है? नहीं, ठीक है, आंसर इज नो। व्हाई, क्यों, क्यों भाई ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर उसका बिजनेस जो है नॉर्मली बाकी बिजनेस की तरह ही जो उसके कंपैरेटिवली या उसके कॉम्पिटिटर है उनके जैसा ही प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड या सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही कैलकुलेट करेगा। कि भाई आप भी जितना इस नॉर्मली इस टाइप के जो बिजनेस है जो प्रॉफिट कमाते हैं वही प्रॉफिट आप भी कमाते हो, ठीक है, तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कैसे करेगा? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके, दैट मींस व्हाट, प्रॉफिट ऑफ दी, ठीक है, पास्ट 3 years 4 years 5 years व्हाटएवर द ठीक है, जितना भी क्वेश्चन में दिया हो जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ठीक है ABC, ठीक है, पार्टनरशिप है, ठीक है,
वो फॉर्म गुडविल कैलकुलेट कर रहा है और उसके पास प्रॉफिट है 2015, 2016, 2017, ओके, 3 इयर्स का, ओके। सो लेट अस टेक 60,000 यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 2016 में 70,000 का, ओके, एंड 2017 में 20,000 का, ओके। सो व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट क्या होगा इसका, एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हो गया, टोटल प्रॉफिट, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हमारे केस में कितने ईयर्स है, 3, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 60, 70, ठीक है, 1,30,000 एंड 20, 1,15,000, ठीक है, 1,50,000, टोटल 3 5 जा 15, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट जो है कितना आ गया 50,000 इज द एवरेज, ओके। ये तो एवरेज निकल गया, बट गुडविल अभी नहीं निकला, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज और दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। क्या रोल है, ठीक है, वॉट एवर द एवरेज प्रॉफिट विल कम, ठीक है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उस एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द गुडविल विद द हेल्प ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे, तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज is 2 years, okay। so what will the formula क्या हो गया, फॉर्मूला क्या, ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन रहा है, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना आया 50,000 into number of year purchase 2, that means goodwill is 1 lakh, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल इसका नाम भी है और वो सिंपल है भी, ठीक है। सो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया, एवरेज निकालेंगे पहले, जो भी जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट करेंगे, अच्छा लॉसेज रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इफ देयर इज एनी लॉसेस इन एनी पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, किसी भी साल अगर कोई प्रॉफिट न कमा के कंपनी बिजनेस ने अगर लॉस कमाया है उसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ परचेज एवरेज आ जाएगा। एवरेज के बाद गुडविल, ठीक है, गुडविल के एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज और क्वेश्चन में रेडीमेड दिया रहेगा, ठीक है। ये तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला भी आप समझो कि एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे देन गुडविल निकल आएगा, ठीक है। वेटेज एवरेज का भी ऐसे ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं सब मेथड सब फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे मेथड्स, ठीक है, जितने मेथड इसके पहले हम लोग देखे सारे मेथड्स के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले होने के बाद उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। तो फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ऑलरेडी मैंने एग्जांपल बताया था, उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया, उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, गुडविल आ जाएगा, ठीक है। सेकंड था वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, देन गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो ये आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ओके। जब इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत ज्यादा और क्लियर होगा। कम टू द सुपर प्रॉफिट मेथड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड कब यूटिलाइज या कब यूज करेगा, ठीक है, वैल्यूअर अपने गुडविल को वैल्यू करने के लिए, जब उसका प्रॉफिट जो है उसके कंपैरेटिवली जो उसके कॉम्पिटिटर है उससे बेटर परफॉर्मेंस अगर वो करता है,
ठीक है। तो व्हाट ऑब्वियस, वो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं वैल्यूएट करेगा, बल्कि वो सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से वो वैल्यूएशन करेगा गुडविल का, क्योंकि वो, ठीक है, एवरेज के ऊपर कमाता है, मतलब कि वो सुपर कमाता है। एवरेज के ऊपर कमाता है मतलब वो सुपर कमाता है, देयरफॉर ही विल कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें थोड़ा 4 स्टेप से हम लोग गुडविल निकालेंगे। पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों, क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो नॉर्मली वो इस टाइप के बिजनेस कितना कमा लेते हैं। जैसे अगर मैंने एक, ठीक है, एक मैंने पीटर इंग्लैंड का शोरूम ओपन किया है, ठीक है, तो ऐसे ही वैन हुसैन के, ठीक है, सियाराम के, रेमंड्स के जो शोरूम है, ठीक है, मेरे कॉम्पिटिटर है, तो वो लोग उतनी ही कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में कितना कमा लेते हैं, उस, ठीक है, जो आएगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड, इनटू एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज इनटू अपॉन 100, ठीक है। तो मतलब कि नॉर्मली जितना मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसमें अगर इतने परसेंट का रेट ऑफ रिटर्न आता है, ठीक है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन मेरा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट हम लोग जैसे निकालते थे वैसे ही, ठीक है। ऑब्वियसली बाकी मेरे कॉम्पिटिटर से मैं ज़्यादा ही ऊपर कमाता हूँ, इसलिए मैंने सुपर यूज किया है प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड स्टेप आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो मैं अर्न कर रहा हूँ माइनस नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल से ज़्यादा कमाता हूँ, तो कितना ज़्यादा कमाता हूँ जो अमाउंट आएगा दैट इज माय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। देन माय फोर्थ स्टेप इज गुडविल। गुडविल सुपर प्रॉफिट जो है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मोस्टली आपको, ठीक है, हो सकता है कंफ्यूजन हो या नहीं पता हो या इसके पहले किसी ने नहीं बताया हो। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का ये सीन है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में, ठीक है, दिया रहेगा 2 साल 3 साल 2.5 साल जो भी है, ठीक है, जो भी सेलर है, क्योंकि उसने अपनी जो भी मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, ठीक है, उसका बेनिफिट जो नया खरीदार है, नया सेलर है, उसको मिलेगा। तो एक एक्सपेक्टेशन करता है कि 2 साल 3 साल तक तुम्हें, तो मेरा जो ने पास्ट एफर्ट मेरा है उसी का तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद तुम्हारा एफर्ट, ठीक है, उस बिजनेस में लगेगा या उस बिजनेस के काम आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज में वो अपने पास्ट एफर्ट को देखते हुए फ्यूचर के बेनिफिट को, ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट ईयर्स को कंसीडर करता है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, दैट इज कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन में फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे, ठीक है, तो उसको निकालने की एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट जैसे हम निकालते हैं, एनआरआर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो हमें आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है क्या, कि मतलब कि इतने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पे इतना एवरेज प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कैसे, टोटल टैंजिबल एसेट्स। मेरे बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग कितना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया है, कितना फर्नीचर पे खर्चा किया है, ठीक है, कितना मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च किया है, दैट ऑल कम्स अंडर द टैंजिबल एसेट। तो जितनी मेरे टैंजिबल एसेट्स हैं माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दूंगा, आई विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। देन थर्ड स्टेप गुडविल का, गुडविल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आएगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मेरा गुडविल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, इसमें एक ही स्टेप में एक झटके में गुडविल निकल कर आ जाएगी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100, ठीक है। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग ये ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं, तो सुपर प्रॉफिट वहां से निकल कर आ जाएगा, एनआरआर आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, और गुडविल हमारे सामने निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि सारे जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले हैं गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसको पॉज करके पढ़ो, ठीक है, फॉर्मूला देखो, समझो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके हर एक फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स
सॉल्व करके आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो गुडविल वाला, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन में सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन का जो प्रोसेस है, ठीक है, इस खासकर स्कूल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन के लिए जो ठीक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए अभी गवर्नमेंट कोई भी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट के पास क्लियरेंस नहीं है कि कब तक हम ये ओपन होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ओके, द स्टडी मस्ट गो ऑन, पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।